अध्याय यह मकबरे से परे एक। ऐसा क्यों है कि मृत्यु के समय कोई रोता है, कोई गाता है और कोई मुस्कुराता है? इस प्रश्न का उत्तर 3 भागों में बांटा गया है। पहला, लिखा है कि कोई रोता हुआ पैदा होता है और रोता हुआ मरता है। दूसरा, ऐसे मामले होते हैं जिनमें व्यथित व्यक्ति अतीत के सुखद क्षणों को याद करते हुए गाता है। तीसरा, कुछ मुस्कान, हालांकि यह बहुत सामान्य नहीं है, संभवतः उनके अस्तित्व के सुखद दृश्यों को याद करते हुए। 2, कौन आत्मा को शरीर छोड़ने की आज्ञा देता है ताकि उसे दफनाया जा सके? मृत्यु का दूत उस समय मरने वाले के बिस्तर पर आता है जिसमें वो अपनी अंतिम सांस छोड़ता है। मृत्यु के दूतों की टुकड़ियां हैं। तो इनमें से कोई भी अंतिम संस्कार देवदूत चांदी की रस्सी या जीवन के धागे को काट देता है जो आत्मा को भौतिक शरीर से जोड़ता है। मरने वाले आमतौर पर उन स्वर्गदूतों को वर्णक्रमीय रूप धारण करते हुए देखते हैं, जिस दरांती से इन देवताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है वो निश्चित रूप से वास्तविक है। ऐसा कार्य यंत्र ठीक उसी तरह काम करता है जिससे ऐसे देवता अस्तित्व के धागे को काट सके। 3, मृतक की आत्माएं क्या खाती हैं और वे जो खाती हैं उसका भुगतान कैसे करती हैं? यहाँ मैक्सिको में हम हर साल के पहले और दूसरे नवंबर को मृतकों का दिन मनाते हैं। उस दिन लोग देवालय जाते हैं, कब्रों पर जली हुई मोमबत्तियां रखते हैं और प्लेटों, बर्तनों, गिलासों आदि पर उन खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को रखते हैं जो मृतक के जीवित रहने पर प्रसन्न होते हैं। उन लोगों में से बहुत से लोगों के लिए यह प्रथा है कि वे बाद में कब्रों में बचे हुए भोजन को खाते हैं। हालांकि जिसके पास कुछ मानसिक संवेदनशीलता है वो यह सत्यापित कर सकता है कि ऐसे भोजन में महत्वपूर्ण सिद्धांत का अभाव है। साधारण लोग सोचते हैं, और वे इसके बारे में सही हैं, कि उनके प्रिय मृतक स्वयं को भोजन खिलाते हैं। वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है कि मृतक उस भोजन का भौतिक भाग नहीं खाते हैं, लेकिन हम कहेंगे ऐसे भोजन का ईथर हिस्सा, ऐसा सूक्ष्म पहलू भौतिक दृष्टि के लिए अज्ञात है लेकिन दिव्यता के लिए बोधगम्य है। तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईथर भोजन किसी भी भौतिक भोजन के भीतर है और यह कि मृतक लोगों के लिए आसानी से पच जाता है। मृतक भौतिक दुनिया में एक रेस्तरां में भी जा सकते हैं। वे उन्हें सलाम करते हैं जो शारीरिक रूप से जीवित हैं, जिनका अवचेतन मन ऐसे अभिवादन का जवाब देगा। इस प्रकार मृतक भोजन का अनुरोध करते हैं और यह स्पष्ट है कि रेस्तरां के मालिक का आंतरिक अहंकार अनजाने में प्लेट और खाद्य पदार्थों के मानसिक रूपों को मेज पर लाएगा जो उनके रेस्तरां में शारीरिक रूप से उपभोग किए जाते हैं। इस प्रकार मृतक भोजन क्षेत्र में बैठे मानसिक दुनिया के सार से बने सूक्ष्म भोजन से खाएंगे। वे मानसिक मुद्रा के साथ भुगतान करेंगे और उसके बाद वे रेस्तरां छोड़ देंगे। ऐसी स्थितियों में यह स्पष्ट है कि मृतक यह सोचते रहते हैं कि वे शारीरिक रूप से जीवित हैं। यह किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है जिसने दिव्यता और आत्मा के अन्य संकायों को विकसित किया है। 4, मृतक कहाँ रहते हैं? पहले कुछ दिनों के लिए मृतक उस घर में रहते हैं जहां उनका निधन हुआ था, या क्लिनिक में या अस्पताल में जहां उनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद चूंकि पूर्वव्यापी तरीके से उन्हें उस जीवन की समीक्षा करनी है जिसे उन्होंने अभी समाप्त किया है, यह स्पष्ट है कि वे उन जगहों पर रहेंगे जहां वे पहले रहते थे। 5, मृतक कैसे कपड़े पहनते हैं? पोशाक के रूप में वे जीवन में पोशाक के आदी थे। सामान्य तौर पर वे वही कपड़े पहनते हैं जिनमें उन्हें दफनाया गया था। 6, मृतक जन किस तरह का मनोरंजन करते हैं? यह स्पष्ट है कि शराबी सलाखों के पास जाना जारी रखेगा, सिनेमा के लिए सिनेमा, जुआरी से कैसीनो, वेश्या को वेश्यालय में और वेश्या को खरीदने के लिए। 7, कौन सा सूर्य मृतक को प्रकाशित करता है? मृतकों को रोशन करने वाला सूरज वही है जो जीवितों को रोशन करता है।
केवल इस अंतर के साथ कि मृतक सौर स्पेक्ट्रम से परे रंगों को देखते हैं। मृतक ऐसे रंग देखते हैं जो नश्वर लोगों के भौतिक रेटिना द्वारा नहीं देखे जाते हैं। 8. क्या मृतक स्नान करते हैं, और यदि करते हैं तो किस जल से? जाहिर सी बात है कि वे उसी जल से स्नान करते हैं जो जीवितों को स्नान कराता है, केवल वे चौथे आयाम के जल का उपयोग करते हैं। 9. कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक तेजी से क्यों मरते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे लोग हैं जो भौतिक दुनिया से बहुत अधिक चिपके रहते हैं, और यह स्पष्ट है कि वे इससे दूर नहीं जाना चाहते हैं। इस प्रकार वे घंटों और घंटों तक तड़पते रहते हैं। 10. मृतक जनों को क्या आशा है? आशा के बारे में यह विषय बहुत भिन्न है। यह मृतकों के मनोवैज्ञानिक गुण पर निर्भर करता है, अर्थात एक लोभी व्यक्ति की सबसे बड़ी आशा मृत्यु के बाद भी, क्योंकि उसकी चेतना सो रही है, अधिक धन प्राप्त करना है। एक स्त्री की सबसे बड़ी आशा तब होगी कि वो उन स्त्रियों को प्राप्त करे जो उसे प्यार करती हैं, जो उसे चाहती हैं, जो उसे मूर्तिमान करेगी। एक गहरे धार्मिक व्यक्ति की सबसे बड़ी आशा प्रकाश के अवर्णनीय क्षेत्रों में प्रवेश करना होगा। 11. शरीर छोड़ने के बाद आत्मा क्या देखती है? आत्मा वो खोजती है जिसकी वो लालसा करती है, अर्थात माँ अपने बेटे की तलाश करती है और कभी कभी खुद को दिखाई देगी। पति अपनी पत्नी की तलाश करता है, अगर वो वास्तव में उसे प्यार करता है, और जो गड़े हुए भंडार को छोड़ देता है, वो उन्हें उस स्थान में ढूंढेगा जहाँ उसने अपना धन आदि छोड़ा था। 12. क्या मृतक के पास भौतिक संसार की तरह अधिकार हैं? ब्रह्मांड के सभी कोनों में अधिकार हैं। जितने जीवित लोगों में हैं, उतने ही मृतकों में भी हैं। उदाहरण के लिए, रसातल में रहने वाली खोई हुई आत्माओं के अधिकारी राक्षस होंगे, जबकि अक्षम लोगों के अधिकारी वे होंगे जो उनके पदानुक्रम के पैमाने पर उनके ऊपर हैं। हालांकि चूंकि लोगों की चेतना सो रही है, यह स्पष्ट है कि वे भौतिक दुनिया में मौजूद अधिकारियों का सम्मान करना जारी रखेंगे। 13. मरे हुए लोग जीवितों की दुनिया को कैसे देखते हैं? वे वही सड़कों, वही शहरों और लोगों को ऐसे देखते हैं जैसे वे शारीरिक रूप से जीवित हों। 14. मरे हुओं को क्यों पता नहीं चलता कि वे मर चुके हैं? मृतक सोचते रहते हैं कि वे जीवित हैं क्योंकि उनकी चेतना सोई हुई है। इस प्रकार, चूंकि वे सभी चीजों को बिल्कुल वैसा ही देखते हैं जैसे जब वे शारीरिक रूप से जीवित थे, तो यह स्पष्ट है कि उन्हें संदेह नहीं है कि उनकी मृत्यु हो गई है। इसलिए उन्हें यह समझाना बहुत मुश्किल है कि वे अब जीवित दुनिया से संबंधित नहीं हैं। 15. मृतक स्वयं को किसके लिए समर्पित करते हैं? मरे हुए लोगों की आत्माएं, चूंकि उन्हें यह संदेह नहीं है कि वे मर चुके हैं, खुद को उसी तरह व्यस्त रखते हैं जैसे वे शारीरिक रूप से जीवित थे। 16. क्या कोई मृतक अपने आप को उस स्थान पर ले जा सकता है जहां वह चाहता है, जैसे कि वो जीवित था? मृतक को अंतरिक्ष के सभी विस्तारों में घूमने और सभी स्थानों पर जाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। 17. मृतक किस प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित करता है? मृतक खुद को सूक्ष्म प्रकाश से रोशन करता है। वो प्रकाश एक अग्नि है जो सूर्य के निम्बस से अलग हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण बल और वायुमंडल के भार से पृथ्वी पर स्थिर हो जाती है। 18. मरते समय क्या किसी को दर्द होता है? मृत्यु युवा लोगों के लिए दर्दनाक है और बड़ों के लिए सुखद है। यह एक फल के समान है। जब यह पहले से ही पक जाता है तो यह अपने वजन से गिर जाता है, लेकिन जब यह कच्चा होता है तो यह आसानी से नहीं गिरता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके निकलने के कारण इसे नुकसान होता है। 19. जब पहले ही मर चुके होते हैं, तो क्या मृतक ताबूत में अपनी लाश को पहचान सकते हैं? वे इसे देख सकते हैं, लेकिन वे इसे नहीं पहचानते हैं क्योंकि उनकी चेतना सोई हुई है। इस प्रकार वे कभी नहीं सोचते कि ऐसी लाश उनका अपना भौतिक शरीर है, और सोचते हैं कि यह किसी अन्य व्यक्ति का शरीर है। 20.
यदि व्यक्ति को पता चलता है कि वो मर गया है, तो क्या वो दफन होने से पहले शरीर में फिर से प्रवेश कर सकता है? जीवन का धागा कट जाने के बाद शरीर में फिर से प्रवेश करना संभव नहीं है। इस मामले में जब व्यक्ति को पता चलता है कि वो वास्तव में मर गया है, तो वो या तो बहुत डर जाएगा या खुश होगा। सब कुछ मृतक की नैतिक स्थिति पर निर्भर करता है। 21. शरीर के मरने पर आत्मा को क्या राहत मिलती है? मृतकों की राहत उनके लिए शोक करने वालों की प्रार्थना है। मृतकों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। 22. क्या किसी ने अपनी मृत्यु के लिए अपना घंटा, दिन और मिनट निर्धारित किया है? इस दुनिया में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को महत्वपूर्ण मूल्यों की पूंजी प्राप्त होती है। एक मृत्यु तब होती है जब वो पूंजी समाप्त हो जाती है। हमारे लिए यह स्पष्ट करना अच्छा है कि हम उन मूल्यों को बचा सकते हैं और इसलिए अपने जीवन का विस्तार कर सकते हैं। जो लोग अपने महत्वपूर्ण मूल्यों को बचाना नहीं जानते हैं, वे बहुत जल्द मर जाते हैं। 23. क्या मृतक जीवितों को मृतकों की दुनिया में ले जा सकता है? हम ज्ञान शास्त्री सीखते हैं कि कैसे स्वेच्छा से भौतिक शरीर को छोड़ना है। इस प्रकार हम मृतकों की दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अवसरों पर मृतक अपने दोस्तों की आत्मा ले सकते हैं। विशेष रूप से यह सपनों के दौरान होता है, लेकिन उन्हें अपनी सामान्य नींद से जागने पर भौतिक दुनिया में वापस आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मृतकों की दुनिया की यात्रा शरीर की नींद के दौरान की जाती है। 24. क्या मृतक की दुनिया में हवाई जहाज, कार और रेलगाड़ियां हैं जैसे कि भौतिक दुनिया में? दरअसल भौतिक दुनिया में सभी आविष्कार मृत क्षेत्र से आते हैं। उनकी गहराई में ऐसे उपकरण मानसिक रूप होते हैं जिन्हें मृतक देख, सुन, स्पर्श और महसूस कर सकता है।